बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ये एक ब्रोशर बनाएंगे। इसके लिए मैंने कुछ डेटा ले रखा है, यहाँ इकट्ठा कर रखा है। मैं आपको बनाने का तरीका बताऊंगा। ये 3 फोल्ड ब्रोशर है ड्राइविंग स्कूल के नाम से। तो इसके लिए मैं यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल इसका साइज़ लूँगा। साइज़ के लिए इसको A4 साइज़ करेंगे और क्लोज कर देता हूँ। A4 साइज़ लेंगे, इसके अंदर यहाँ से हम रेक्टेंगल लेंगे। A4 साइज़ को पहले यहाँ से आपने लैंडस्केप कर देना है। ये लैंडस्केप में आ गया। आप यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे, किसी भी साइज़ में हो, मसला नहीं है, मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ से इसको मूव करें। ये पेज स्नैप टू पेज होना चाहिए, ये ज़रूरी है। इसके बाद इसकी एक कॉपी बनाए, यहाँ से आप सेलेक्ट करें और यहाँ ला के राइट क्लिक कर दें और सेम कंट्रोल R कर दें। अब इसको सेलेक्ट किया सारे को, तीनों को नीचे यहाँ तक और इन तीनों को यहाँ ड्रैग कर दें। ये खुद ब खुद इसका साइज़ निकल आया है, ठीक है। 99/210 ये साइज़ आया है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल G कर देता हूँ। ग्रुप बन गया। आप इसमें कलर फिल कर लें, आउटलाइन देना है तो दे दें। अब क्या करना है, मैंने इसको इफेक्ट देना है। मैं यहाँ से पेन टूल के जरिए एक लाइन लगाता हूँ यहाँ तक। अब इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करके मैं कन्वर्ट टू कर्व कर दूँगा। इसको थोड़ा अप करके रहिए, इसको थोड़ा डाउन करें बस। अब इसको थोड़ा नीचे लाएं, राइट क्लिक करें। अब यहाँ से मैं दोबारा शेप टूल लूँगा, इस लाइन को अब इसके साथ मिला देंगे और इसको थोड़ा और नीचे लाएंगे, थोड़ा सा, बस ये शेप बन गई। अब आपने इस को सेट करके बाहर लेके आना है यहाँ, और कोई भी किसी भी साइज का रेक्टेंगल ले लें। इसको यहाँ से इसके साथ अटैच करें, इसको इसके साथ अटैच करें और यहाँ से ये स्मार्ट फिल टूल लेकर इसको पर क्लिक करके ये इफेक्ट कॉपी हो जाएगा। इसको रिमूव कर दें और लाइन्स को भी रिमूव कर लेते हैं। ये इफेक्ट आ गया। मैं P प्रेस करके इसको सेंटर में लाता हूँ, ये इफेक्ट आ गया। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं और यहाँ से आउटलाइन हटा दें। राइट क्लिक करके पावर क्लिक इनसाइड कर दें, हो गया। अब कंट्रोल प्रेस कर दिया, क्लिक करूँगा तो मैं इसके अंदर आ जाऊँगा। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे मूव करें, राइट क्लिक कर दें और ब्लैक कलर ले लें, शिफ्ट पेज डाउन कर दें और यहाँ से ये इफेक्ट बन गया, बस ये बन गया। इसको लें और यहाँ से मेरे को देखो स्मार्ट फिल टूल से ना इसको यहाँ पे लेना पड़ेगा। सॉरी, मैं अंडू करता हूँ और यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे इसी के साइज़ में, स्मार्ट फिल टूल के ज़रिए ये ले लिया। अब बाहर वाला इसको रिमूव कर दें, कंट्रोल X करें। यहाँ से मैंने इसको कट किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ अटैच कर देना है। अब यहाँ से इसको लें, यहाँ तक ले आए बस। अब इसमें अपनी मर्ज़ी का कलर कोई भी फिल कर सकते हैं आप। अब इसको इधर मूव कर लें, इस फालतू हिस्से को यहाँ रिमूव करना पड़ेगा। मैं यहाँ से ये देखें
शेप टूल लूँगा और ये इमेज है, सेलेक्ट किया, यहाँ ऐसे कंट्रोल प्रेस करके आगे लेके आऊँगा यहाँ तक। थोड़ा सा इसका साइज मुझे कम करना पड़ेगा ताकि ये ऑब्जेक्ट वहाँ तक फिल हो सके, और शिफ्ट पेज डाउन कर दूँगा। ये देखिए, अब यहाँ से इसको पावर क्लिक करें इनसाइड, इधर यहाँ लाएं, इसको भी यहाँ तक ला के पेज डाउन कर देना है, शिफ्ट पेज डाउन, बस ये हो गया। सो सिंपल, यहाँ लाएं, इसको यहाँ रख दें, शिफ्ट पेज अप कर दें, वाइट कलर दें या जो भी कलर देना है आप यहाँ से दे सकते हैं, और इसका साइज ज़रा बड़ा करूँगा, बोल्ड कर दूँगा। अब यहाँ से आपने इसका कलर भी चेंज करना है तो कर लें, जो आपको अच्छा लगे। आप फॉन्ट का कलर भी वही दे सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल यहाँ से ये लेंगे, ठीक है। वाइट है तो ग्रीन आउटलाइन ले लेता हूँ मैं, और इसको हल्का सा इफेक्ट देते हैं नीचे, बैकग्राउंड वाला डुप्लीकेट किया मैंने इसको, यहाँ क्लिक किया और राइट क्लिक और सिंपल क्लिक मैंने इसके ऊपर किया तो नीचे ब्लैक हो गया। बस ऐसे ठीक है, काम बढ़ा रहा हूँ मैं। अब क्या करना है, यहाँ से इस टेक्स्ट को यहाँ लाना है, ऐसे कलर फिल करें, शिफ्ट पेज अप करें। तो इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है, मैं यहाँ से एच तक लूँगा ताकि मुझे पता चल सके कहाँ तक है। ये और यहाँ से इसको भी सेम वैसे लेना है, कलर जरूर में शिफ्ट पेज अप। ये मैंने बना कर रखे हुए हैं, इनको बनाने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ, बहुत ही इजी है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेंगे, कंट्रोल प्रेस करके इसको 45 डिग्री पर घुमा देंगे, और यहाँ से मैं दोबारा से टूल लूँगा, उसको थोड़ा सा राउंड कर दूँगा, और यहाँ से एक और उसको क्लिक किया तो अंदर की तरफ एक और शेप बना दी। अब इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से कलर ले लें, येलो सा, डार्क सा, लाइट सा, ऐसे। अब इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से इंटरेक्टिव टूल के ज़रिए नीचे की तरफ कलर डार्क कर लें, ये साथ वाला ले लें, बस ये हो गया। अब इसकी आउटलाइन को थोड़ा बोल्ड कर लें, ये तैयार है। अब यहाँ से पाइप के लिए बनाएंगे ऐसे, यहाँ से इंटरेक्टिव टूल लेंगे, यहाँ क्लिक किया और इधर ये ले लिया, यहाँ से ये ले लिया, थोड़ा डार्क कहीं पे थोड़ा लाइट, इस तरह इफेक्ट बनेगा। ये ज़्यादा लाइट हो गया तो कम कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा लाइट और कर लेते हैं इसको, वाइट ठीक है, बस ये पाइप बन गया। और यहाँ से ये आउटलाइन हटा दें, यहाँ इसके सेंटर में इसको लाएं, सी प्रेस के सेंटर हो गया, इसको शिफ्ट पेज डाउन कर दिया। यहाँ से मैं लेता हूँ ट्रांसपेरेंसी टूल और इसको क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, ये बन गया। अब सेलेक्ट करें और कंट्रोल जी कर दें, यहाँ पे जो भी सिंबल्स आपने देने हैं उठा के इसमें रख दें, ये बन गया। ऐसे मैंने ये सारे सिंबल्स बनाए हैं, बस आप इनको शिफ्ट पेज अप करें, इनको लगाते हैं, इनमें सबको कर देता हूँ शिफ्ट पेज अप एक दफ़ा, बस आप ये लगाते जाएं, ये इफेक्ट हैं, खूबसूरत लगेंगे। ये महसूस होगा ना कि अच्छा, हमने इन पिक्चर्स को यहाँ पे लगाना है, उसके लिए हम कुछ रेक्टेंगल्स लेंगे
और इस खाली एरिया को हम इन पिक्चर के साथ फिल कर देंगे। जैसे मैं ये ले लेता हूँ एक शेप, ऐसे यहाँ तक एरिया यहाँ पे ले लेता हूँ, एक राउंड सी ले लेते हैं यहाँ पे। ये बस इन पिक्चर को राइट क्लिक करें, पावर क्लिप इनसाइड कंटेनर, इसको सिलेक्ट करें, पावर क्लिप इनसाइड कंटेनर, राइट क्लिक किया, पावर क्लिप इनसाइड कंटेनर। बस ये ब्रोशर तैयार है। इनकी थोड़ी बहुत मैं सेटिंग कर देता हूँ। जैसे इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है, इसका साइज़ कम करेंगे, इसके अंदर इसके साइज़ को भी हम कम करेंगे। नहीं, ये कम नहीं हो सकता, छोटा है, थोड़ा बस आगे कर लेते हैं। कंट्रोल क्लिक किया, इसके साइज़ को भी थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि वो तो पूरा आ जाए। ये तो इसके आउटलाइन को मैं राउंड कर लेता हूँ। आउटलाइन वाइट कलर की, और यहाँ पे इसको भी आउटलाइन वाइट कर देते हैं ताकि खूबसूरत लगे। और यहाँ पे इसको कलर में रेड है, इसको यहाँ ऊपर लेके आते हैं, इसको नीचे लाता हूँ और यहाँ इस बोर्ड को बड़ा कर देते हैं, इसकी जगह फिल हो जाएगी। अच्छा, ये बन गया। इसको फालतू रिमूव कर देते हैं। ये मैंने ऐसे बनाया था और इसको मैंने ऐसे बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।